नमस्कार, हमारा नाम रोशन और आप देख रहे हैं वाई डिस्कवर न्यूज़। बता दें कि लोकसभा का चुनाव चल रही है, ऐसे में जो है बीजेपी की जीत जो है चुनाव के पहले ही एक उम्मीदवार को हो जाता है। जी हाँ, अगर हम बात करें तो गुजरात के सूरत जो लोकसभा सीट से है, मुकेश दलाल जो वहाँ से प्रत्याशी खड़े होते हैं और निर्विरोध जीतते हैं। उनके टक्कर में कोई पार्टियाँ नहीं आती है, लेकिन कुछ दिनों बाद जो है कांग्रेस के प्रदेश महासचिव जयराम रमेश हैं, वो आरोप लगाते हैं कि कहीं न कहीं राजनीतिक में भी फिक्सिंग हो गई है। ऐसे तो कहे हैं मैच फिक्सिंग हुआ है, लेकिन मैच मैच का शब्द मैच में ही रहने दें, हम राजनीति की बात कर लेते हैं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए प्रदेश प्रवक्ता सुमित शशांक जी हैं, क्या कुछ कहेंगे इस बात पे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने ईमानदारी पूर्वक देश के लिए लगातार कार्य किया और इसी ईमानदारी, इसी नैतिक बल का देन है कि विपक्षी ने भी अपनी उम्मीदवारी जो है वापस लेने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने लगातार 2014 के बाद से जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आपने देखा होगा कि जन कल्याणकारी और विकासकारी योजनाओं को किस प्रकार से हमने ग्राउंड जीरो पे लाने का काम किया। चाहे वो महिलाओं के लिए योजनाएं हों, मैं क्रमबद्ध तरीके से आपको बताऊंगा कि महिलाओं के लिए हमने लाडली लक्ष्मी योजना लेकर के आए। लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहन योजना, लखपति बहन योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसके माध्यम से देश की माताओं बहनों को लाभान्वित करने का काम किया गया। पहले 2014 के पहले कांग्रेस ने कहीं न कहीं देश की जो आदिवासी जनजातियां हैं और मूल जनजातियां हैं, उनके उन्नति उत्थान के विषय में बिल्कुल भी नहीं सोचा। उनको एक तरीके से इस देश में गुलामी का जीवन जीना पड़ता था। तो उनको इस जीवन से बाहर निकालने का काम किसने किया? और उनके उन्नति के लिए, उनकी तरक्की के लिए, उनके बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए मिशन इंद्रधनुष के माध्यम से जो माताएं बहनें हैं उनके वैक्सीनेशन के लिए किसने काम किया? ये वैक्सीनेशन ड्रिल कौन लेकर के आया? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लाया गया। इसके अलावा जब आप युवाओं की बात करेंगे तो युवाओं के लिए हमने लगातार काम किया, युवाओं की तरक्की के लिए हमने काम किया। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से युवाओं के लिए लोन और युवाओं को कहीं ना कहीं जो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर हैं उनमें डालने का काम किसने किया? उसमें लाभान्वित करने का काम किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो कहीं ना कहीं ये जो इंडी अलायंस के लोग हैं इनके सीने पर सांप लौटता है और ये कभी भी देश को उन्नति और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने देना नहीं चाहते। आरोप लगा रहे हैं कि जो सूक्ष्म लघु उद्योग जो व्यापारी है, मध्यम जो लघु उद्योग व्यापारी हैं, वो कहीं न कहीं भाजपा से डर गई है। कांग्रेस का जो प्रदेश महासचिव हैं, जयराम रमेश जी आरोप लगा रहे हैं। देखिए, जयराम रमेश और कांग्रेस का जो अन्य अन्य पार्ट कांग्रेस पार्टी के अंतर्गत आने वाले जो अन्य नेता हैं उनके बयानों को कोट करके बताऊंगा। कांग्रेस पार्टी के एक नेता है शगीर, ये सगीर सगीर शगीर, ये कश्मीर में है। इन्होंने कहा था कि अगर इनकी सरकार बनती है तो आतंकियों को, जो भी आतंकी मारे गए, उन आतंकियों को ये 1-1 करोड़ रुपया देंगे। ये बयान उनका गूगल पे उपलब्ध है। इसके अलावा कांग्रेस के प्रवक्ता, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहा और कहीं ना कहीं आदिवासी बहन जो हैं, आदिवासी माता हैं, उनका अपमान करने का काम किया। ये भी देखने की बात है। उनकी क्षमता पे प्रश्न चिन्ह खड़े किए, ये भी देखने की बात है। इसके अलावा कांग्रेस के अन्य नेता क्रमबद्ध तरीके से सनातन के ऊपर प्रहार करते हैं। राहुल गांधी गांधी जी ने स्वयं कहा कि वो शक्ति के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं माँ भगवती के खिलाफ जो लड़ाई लड़ने की बात करता हो और खुलेआम ये बताता हो कि वो शक्ति के खिलाफ लड़ रहा है और उनको अपमानित करने का काम करता हो, देश को अपमानित करने का काम करता हो, इस पर तो जवाब उनको देना पड़ेगा ना। अब आ जाते हैं, आज राजीव प्रताप रूढ़ी नामांकन करते हैं, कैसा रहेगा वहाँ पे? निश्चित रूप से 4 लाख से ऊपर वोटों से हमारी जीत होगी और ये जीत सत्ता के लिए नहीं, ये जीत सेवा के लिए होगी। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रत्येक सांसद ने और प्रत्येक, ज़्यादातर जितने भी सांसद भारतीय जनता पार्टी के कोटे से बने, उन सभी ने कहीं ना कहीं विकास कल्याणकारी योजनाओं के तहत उन्नति और उत्थान के लिए काम किया। कोरोना जैसे वैश्विक महासंकट में और महासमस्या में भी हमने लगातार
अपनी जान हथेली पर रख करके काम किया। उस समय तेजस्वी जी की बात करें, चाहे तेज प्रताप जी की बात करें, चाहे मीसा जी की बात करें, चाहे इनकी जो एक बहन जो सिंगापुर रिटर्न है उनकी बात करें, ये सभी लोग कहीं ना कहीं उन लोगों ने बिल में छुपने का काम किया था, अपनी अपनी जान बचाने का काम किया था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने जान हथेली पर रख कर देश को बचाने का काम राजीव किया। प्रताप का रूढ़ी का एक पुराना वीडियो है, अभी ट्विटर पे वायरल हो रहा है। रोहिणी आचार्य ने उस पर ट्वीट करती है, बोलती है कि नामांकन के पहले ही सांसद महोदय हताश हो गए, परास्त हो गए। देखिए, रोहिणी आचार्य खुद हारी टूटी और थकी हुई हैं। ये चुनाव हारेंगी, सिंगापुर का टिकट इनको प्राप्त होगा और सिंगापुर चली जाएंगी वापस। अपने बच्चों को ये सिंगापुर में पढ़ाती हैं, अपने पूरे परिवार के ज़मीन सिंगापुर में खरीदती हैं और चुनाव कहाँ से लड़ने की बात करती हैं। सारन की बेटी जो ये हैं ऐश्वर्या राय जी हैं, उनको बाल पकड़ के घसीट के घर से निकाला किसने? वो तो यादव कुल की बेटी हैं। तो कहीं ना कहीं पूरे यादव कुल को अपमानित करने का काम किसने किया? रोहिणी आचार्य के भाई ने ही तो किया ना, इनके परिवार नहीं किया। तो यादव कुल तो इनसे जवाब लेगा ना, ये भी तो देखने की बात है। और कहीं ना कहीं धर्म और अधर्म की जब लड़ाई होती है तो यादव समाज जो है और यादव कुल जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के पद चिन्हों पे चलते हुए आगे बढ़ता है। और भगवान श्री कृष्ण तो हमेशा से धर्मो रक्षित रक्षिता के भाव से आगे बढ़ने वाले हैं। तो धर्मो रक्षिता रक्षिता पर कौन चल रहा है? नरेंद्र मोदी जी ही तो चल रहे हैं ना। इस वीडियो की हम बात कर रहे थे, वो वीडियो पुराना है। राजीव प्रताप रूढ़ी जहाँ सांसद हैं, वहाँ के जनता उनसे बात करती है कि हमारे क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है, तो वो कहते हैं भैया आप किस हद से किस बात से कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है? हमने तो विकास, आपके गांव में रोड पहुंचा नहीं था, बिजली नहीं था, आप एसी का मजा ले रहे हैं, लाइट हमेशा 24 घंटा रह रही है, तो आप अब कैसे विकास करने के लिए आप हमें बोलते हैं? राजीव प्रताप रूढ़ी इस बात को करते हैं, लेकिन कुछ और भी बातें विवाद जो होती है, जो उसी को पोस्ट कर लेकर के रोहिणी आचार्य करती है। अब आइए सूरत से बता दें कि मुकेश दलाल जी जो हैं, जो निर्विरोध जीतते हैं, और अब जो कि कांग्रेस के जनाब रमेश जी वो आरोप लगाते हैं कि कहीं न कहीं चुनाव जीतना मैच फिक्सिंग हुआ है। बहरहाल हम जानने के लिए सुमित शशांक जी से बात किए थे। हमारा खबर और प्रयास आपको कैसा लगा, एक राय कमेंट करके जरूर लिख दीजिएगा। धन्यवाद।